मंदिर बनाने के चक्कर में इन्होंने कितनी जनता का घर तोड़ दिया, गरीबों का घर तोड़ दिया, कितने लोगों की जमीन कब्जा करके जो मंदिर बनाने का कार्य किया है। जनता इतनी परेशान है, आने वाले 2024 के चुनाव में इनको मुंह तोड़ के जवाब मिलेगा। चुनाव आता है, मंदिर के अलावा इनके पास भजाने के लिए कुछ नहीं है। और 10 साल से प्रधानमंत्री जी पूरी देश को की जनता को बेवकूफ बनाने का जो कार्य कर रहे हैं, ये कार्य अब उनका चल नहीं पाएगा। अगर आप जैसे पत्रकार ना हो समाज में, तो ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो निर्मित जो गोदी मीडिया है, ये तहस नहस कर देगी। 10 सालों में भाजपा ने बेरोजगारी इतनी बढ़ा दिया है, युवाओं को जो है रोजगार नहीं है, सड़कों पे घूम रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पे है, जीएसटी लगा करके कारोबारियों का जो है उत्पीड़न किया जा रहा है। ये गरीबों की सरकार बिल्कुल नहीं है। हाँ। ये गरीबों को और गरीब बना देती है। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। चुनावी मूड तेज, माहौल तेज हो रहा है, चुनावी दौर शुरू हो चुका है। 2024 का लोकसभा चुनाव आर या पार की लड़ाई। एक तरफ इंडिया गठबंधन, दूसरी तरफ भाजपा एनडीए सरकार। भाजपा का कहना है हमने वादे पूरे किए हैं, सपने पूरे किए हैं। एक नए गाना उनके तरफ से लॉन्च किया गया जिसमें कहा जा रहा है कि भाजपा ने सभी लोगों के सपने पूरे किए, आम जनता के सपने पूरे किए हैं, इसलिए भाजपा सरकार की वापसी तय है। जनता के बीच है भाई, माहौल जान लेते हैं। क्या लगता है कि भाजपा ने इन 10 सालों में जितने वादे किए थे वो पूरे किए जिस तरह कह रही है सरकार? 10 सालों में भाजपा ने बेरोजगारी इतनी बढ़ा दिया है, युवाओं को जो है रोजगार नहीं है, सड़कों पे घूम रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पे है, जीएसटी लगा करके कारोबारियों का जो है उत्पीड़न किया जा रहा है। इसके अलावा 2-2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, वो भी धरातल पे नहीं हुआ है। सिर्फ राम मंदिर को लेकर के हर बार जब भी चुनाव आता है, मंदिर के अलावा इनके पास भजाने के लिए कुछ नहीं है। भैया ये तो राम राज्य ले आए हैं कह रहे हैं, और कह रहे हैं इसी पर वोट होगा क्योंकि जो राम को लाया है उसको हम लेकर आए। राम को लाने वाले अगर ये है, राम तो सबके दिलों में है, सबके कड़कड़ में है। राम ने तो सबको लाए, राम सबको लाने वाले हैं। राम को ये क्या लाएंगे? राम को लाने वाले, राम लाने वाले तो हम सबको है, सबको लाने वाले राम हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि यहाँ पर बेरोजगारी, महंगाई तमाम लोग कह रहे हैं, जनता कह रही है, तो भाजपा ये क्यों कह रही है कि सपने पूरे करते हैं इसलिए जनता हमको लाती है? सपने नहीं पूरे करते हैं, सिर्फ ड्रामा किया जा रहा है, सिर्फ दिखावा दिखाया जा रहा है, ब्रांडिंग की जा रही है। मीडिया के जरिए मीडिया को जो खरीदा गया है, पूरे गोदी मीडिया को जो खरीद रखा है, उसी के द्वारा एक ब्रह्मांड पैदा किया जा रहा है, एक दिखावा है। और धरातल पे आप गलियों में जाइए, कूचों में जाइए, जहां भी जाइए आप देखेंगे हर तरफ बेरोजगारी चरम सीमा पे है, महंगाई चरम सीमा पे है। 5 किलो राशन में लोगों को भटका रखा है, दिखा रखा है। 5 साल और राशन। देखिए, ये राशन देने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। जनता बहुत ही परेशान हो चुकी है, और 10 साल से प्रधानमंत्री जी पूरी देश को की जनता को बेवकूफ बनाने का जो कार्य कर रहे हैं, ये कार्य अब उनका चल नहीं पाएगा। ये तो कह रहे हैं हमने सारे सपने पूरे कर दिए भाई, इसीलिए तो जनता लेकर फिर देखिए, मैं रुदौली विधानसभा अयोध्या जिले का रहने वाला हूँ। अच्छा, अयोध्या के हैं? अयोध्या का हूँ मैं, ठीक है। और ये सोचिए कि जहाँ पे राम मंदिर बन गया है, राम को लिया है। राम को ये क्या लेके आएंगे? राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम हर एक इंसान के दिल के अंदर है। और मेरा नाम आसिफ शेख है, मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम हमारे अयोध्यावासी क्या पूरे देश के दिल के अंदर राज करते हैं। ये क्या लेके आएंगे राम को? और ये शुक्र करें कि जनता कुछ बोल नहीं रही है। अब सोचिए कि मंदिर बनाने के चक्कर में इन्होंने कितनी जनता का घर तोड़ दिया, गरीबों का घर तोड़ दिया, कितने लोगों की जमीन कब्जा करके जो मंदिर बनाने का कार्य किया है। जनता इतनी परेशान है, आने वाले 2024 के चुनाव में इनको मुंह तोड़ के जवाब मिलेगा। ये तो कह रहे हैं राम राज्य लेकर आए हैं हम। राम राज्य ये नहीं होता है। राम राज्य के अंदर शेर और बकरी एक साथ पानी पीते थे, ठीक है। आज अभी मेरे पास एक सुबह वीडियो आई, और उसमें एक लड़का पैदल चलकर यहाँ से अयोध्या गया, और उसके बाद वो जब वहाँ लोगों ने पूछा भैया क्या हुआ, तो बोले कि जो है क्या कहते हैं, अयोध्या में दर्शन नहीं हुआ, मंदिर में जाने के लिए मतलब उसको इजाजत ही नहीं मिली। तो मतलब क्या राम क्या मतलब सिर्फ अमीरों के लिए, उद्योगपतियों के लिए, बड़ों के लिए हैं? राम भगवान सबके लिए हैं, और जो है वो सबके दिल में रहते हैं।
ये नहीं कि बीजेपी के लिए ही राम भगवान है, सभी लोगों के लिए राम भगवान है। जो जात पात की और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की राजनीति है बीजेपी सरकार कर रही है, ठीक है, इसका जवाब खुद ही जनता दे देगी 2024 के चुनाव अच्छे में। देश के प्रधानमंत्री हैं, विदेशों में डंका बजवा दिया। अरे डंका बजवा दिया, अगर मोहब्बत थी अयोध्या जिले से तो अयोध्या के 2 बार लगातार लल्लू सिंह सांसद जीते हुए हैं बीजेपी पार्टी के। अगर अयोध्या से इतनी मोहब्बत थी तो क्यों नहीं बनाया सांसद थे केंद्रीय मंत्री उनको? हमें इसका जवाब दें, प्रधानमंत्री जी दें मुझे जवाब। क्यों नहीं बनाया, आप ही क्यों? बता दिए। अब उनको सोचना चाहिए ना, उनको सोचना चाहिए। हैं? सारी चीजें सारी गवर्नमेंट की चीजें प्राइवेट सेक्टर में बेच दिया है। मैं एक सेना से सूबेदार रिटायर से हूँ, यूनो में मैं विदेश सेवा से सम्मानित हूँ। सेना को 4 साल का वो कर दिया है अग्निवीर योजना। अग्निवीर योजना। बताइए आज मारा जो है सैनिक जो है घूम रहा है, 4 साल के बाद उसका कैरियर खत्म। जो पूर्व सैनिक आए उनको नौकरी नहीं दी तो उनको दोबारा नौकरी कहाँ से देंगे? समझे, एयरपोर्ट बेच दिया, रेलवे बेच दिया, समझे, बचे ही क्या? आज युवा जो है नया BA MA करके मारा सड़क पे फिर रहा है, क्या वो चाय पकौड़ी बेचेगा? तो पकौड़े बेचना भी तो रोजगार है। नहीं तो क्या वो पढ़ा लिखा लड़का इसका नाम क्या पकौड़ा बेचेगा? मैं एक जूनियर हाईजे कमीशन अफसर से क्या मेरा लड़का चाय बेचेगा? तो मेरी तो भावना होगी अफसर बने। मतलब चाय बेचना, आप किसको कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं उनको नहीं कहना चाह रहा हूँ, मैं अपने बच्चे की बात कर रहा हूँ। MA क्या हुआ, मेरा लड़का है, 4 साल की नौकरी उन्होंने कर दिया, क्या वो लड़का 4 साल की नौकरी करेगा? मैंने 30 साल सेना में नौकरी किया है। तो कह रहे हैं ना कि दूसरों को मौका मिलना चाहिए था ना, इसलिए 4 साल नहीं, दूसरों को नौकरी तो इसका नाम क्या? तो पूरे देश पे लागू कर दिया ना 4 साल की सेना के लिए है। आप किसी सेना के और भी यहाँ पर लोग हैं उनसे पूछ लीजिए, वो यही वक्तव्य देंगे कि क्या इन्होंने प्रधानमंत्री ने 4 साल की नौकरी करके क्या उनको क्या दिया है? पूर्व सैनिक इतने बैठे हुए उनको उन्होंने आज तक रोजगार नहीं दिया, तो इनको क्या देंगे रोजगार? मेरा कहने मतलब यही है कि इतनी बेरोजगारी और रोजगार सब खत्म कर दिया है, GST इतनी कर दी है कि लोग आज मारा फिर रहा है। मोदी जी तो कह रहे हैं हम हर साल 2 करोड़ रोजगार बढ़ रहे हैं, आप कह रहे हैं बेरोजगारी बढ़ इतने गई है। लोग यहाँ बैठे हैं, आप दूसरी किसी पार्टी से, मैं किसी पार्टी से मतलब नहीं हूँ, मेरा एक मतलब आम ये। जनता है। हाँ, देखिए एक हमारे एक कमांडो वहाँ पर रहे हैं, हाँ। इनसे पूछ ठीक लीजिए, है, मैं पूछ लूंगी, आप समझे कि बताइए। नहीं? तो 4 साल की जो नौकरी जो सेना में इन्होंने की है, सब इतना कैरियर खत्म कर दिया है कि समझ लीजिए सेना के अंदर आक्रोश है। जो पूर्व में अभी सैनिक जो काम कर रहे हैं उनके अंदर आक्रोश है। कोई सर क्या कहना है आपका? विश्व गुरु बन गए, डंका बजवा दिया हमारे देश का, 10 साल में क्या कुछ हुआ? सारे सपने पूरे हो गए आपके? देखिए, हाँ। अभी पढ़े लिखे लोग हाँ, जो जिनके माँ बाप बोलते थे मेरा लड़का MBA कर ले हाँ, और BCA कर ले, वो अभी रोड में घूम रहे हैं। सिर्फ फायदा किनको हुआ है? जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, हाँ। हर जगह ठेकेदारी कर दी है। तो हम कह रहे हैं ना कि मोदी जी कहते हैं कि भाई पकौड़े तलना भी तो रोजगार है, पकौड़े तले। कहने से कुछ होता है, हाँ, करके दिखाइए ना। कह तो रहे हैं कि हमने कितनी नौकरी दी है, 2 लाख, 2 करोड़। हाँ। तो कहाँ 2 करोड़ की नौकरी गई? सिर्फ वो उनको 2 करोड़ की नौकरी बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं उन्हीं के पास गई है। ये तो क्या आप उद्योगपति कह रहे हैं, ये कह रहे हैं हम गरीबों की सरकार है, गरीबों के लिए हमने किया है सब कुछ। ये गरीबों की सरकार बिल्कुल नहीं है। हाँ। ये गरीबों को और गरीब बना देती है। अच्छा, कहीं कोई काम नहीं हो रहा है, भाई अनाज दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, तमाम योजनाएं कह रहे हैं हम पहुंचा रहे हैं लोगों कोई तक। योजनाएं धरातल पे नहीं है। हाँ। जनता 5 किलो अनाज पे इनको वोट दे रही है, धर्म के नाम पे वोट दे रही है। इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। अगर राम मंदिर चुनाव से पहले ना बनता तो इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं था। इसीलिए बिना किसी मुहूर्त के इनके शंकराचार्य ही देश के बड़े बड़े शंकराचार्य बोल रहे हैं। बिन मुहूर्त के 22 तारीख को जो राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, ये चुनाव ही सबसे बड़ा एजेंडा है और यही इनके लिए 24 में बहुत बड़ा फॉर्मूला बनेगा और इसी भी चुनाव जीत रहे हैं। और हिंदू मुस्लिम ये सबसे बड़ा इनका मुद्दा रहा है, बाकी कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन जनता क्या सोच रही है? चुनाव क्या वाकई में धर्म की राजनीति कर रही है भाजपा? जी बिल्कुल, भाजपा धर्म की राजनीति कर रही है। हमारी देश की जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, हाँ। उनको राम मंदिर निर्माण में नहीं बुलाया गया। क्यों नहीं बुलाया गया? अब वो तो धर्म की राजनीति भाजपा कर रही है, इस वजह से नहीं बुलाया गया। जात पात की राजनीति करती है। जात पात की, लेकिन ये तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। जी ये तो आप खुद ही देख रही हैं, कहाँ सबका साथ सबका विकास, कहीं भी नहीं हो रहा है सबका साथ सबका विकास। वोट किस पे होना चाहिए? किन मुद्दों पर आप वोट देंगे? देखिए, इस बार जो 2024 का जो सीधा फंडा है वो है बेरोजगारी पे है, भ्रष्टाचार पे है, और ये जो
निरंकुश सरकार जो है इसको इस पे लगाम लगाने का जो चुनाव है इस बार जो है जितने भी हमने देखा हुआ है अपने विगत कई समय से देख रखा हुआ है, वो चाहे वो 69,000 भर्ती शिक्षकों की भर्ती में हो रही हो, महिलाओं पे अत्याचार हो रहा हो। हमने इसी लखनऊ में देखा कि महिलाएं अपना सर मुंडवा करके यहाँ पे जो है उन्होंने अपना प्रोटेस्ट किया है। ये तो कहते हैं कि हमने महिलाओं को सशक्त बनाया है, सशक्तिकरण बनाया है। देखिए, आप एक पहले महिला हैं और दूसरा पत्रकार हैं। आप इस समाज की जागरूक पत्रकार हैं और आपको हकीकत यहाँ की मालूम होगी और मुझसे ज़्यादा हकीकत आपको यहाँ मालूम है, क्योंकि आपका दिन भर का यही काम ही है। और मैं आप जैसे पत्रकारों को सैल्यूट करता हूँ जो आप लोगों ने मेन स्ट्रीम मीडिया जो है ना, जो आजकल की दलाल मीडिया हो गई है, उनको उनकी औकात दिखाने का काम किया हुआ है। अगर आप जैसे पत्रकार ना हो समाज में तो ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो निर्मित जो गोदी मीडिया है ये तहस नहस कर देगी। और इस बार हम आपसे हमने जो है संकल्प लिया हुआ है कि इस बार 2024 में इस आताताई सरकार को हम यहाँ से विदा करने जा रहे हैं। तो तमाम मुद्दे हैं लोगों के बीच, लेकिन सिर्फ धर्म के पर वोट नहीं होगा। जनता ने अपना मन बना लिया है। इसी तरह लोकसभा चुनाव से पहले आप तक के लोगों के मुद्दे इसी तरह जागरूक करते रहेंगे और आप तक सीधी राय उनकी पहुँचाते रहेंगे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।